हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। जरा उनसे समझते हैं कि एक तो वैसे ही आज खराब मौसम की वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक शुरू हो नहीं पाया, दूसरे किस तरीके का ये पूरा दुर्गम इलाका है और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, जरा ये बताइए प्रणय। बिल्कुल रोमाना, इस चीज को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस जगह ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। ये उत्तराखंड का उत्तरकाशी का इलाका है और यहां पर आईटीबीपी का वो जो बेस है जहां से ये तमाम ऑपरेशन चल रहा है, जहां हौज की टीम है, और यहां से इस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। करीब 16,000-17,000 फीट की ये ऊंचाई है और अगर आप इसको एक्सपैंड करके देखें तो ये इलाका जो है गंगोत्री और केदारनाथ के बीच का इलाका है। और इसी इलाके के अंदर ये देखिए आप, गंगोत्री यहां पर है, केदारनाथ यहां पर है और इन दोनों के बीच में ही ये द्रौपदी का डांडा 2 वो जगह है जहां पर पर्वतारोही मौजूद थे, जहां पर ये एवलांच आया, ये जो है जो बर्फ का सैलाब आया एक तरीके से उस दौरान। तो आप सोचिए कि आप देखिए कि किस तरीके की स्थिति है, कितना यहां पर घना जो है बर्फ है यहां पर, और इस मुश्किल के हालात के अंदर और मुश्किलें और बढ़ जाती हैं क्योंकि उत्तरकाशी से इस पूरे इलाके के अंदर एयर ऑपरेशन चलाना है, हेलीकॉप्टर को यहां से लेकर यहां तक पहुंचना है और इस दौरान जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें बढ़ जाती हैं इस तस्वीर से और भी ज्यादा, क्योंकि ये फिलहाल भारत की इस समय सैटेलाइट तस्वीर इस समय हम आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग का ये अनुमान है। और आप देखें उत्तराखंड के इस पूरे इलाके के ऊपर डेंस जो बादल हैं वो देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ऐसा खराब मौसम हो तब जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है, जो बचाव का काम है वो कितना मुश्किल हो जाता है। बचाव दल के लिए सबसे पहले मुश्किल होती है कि वो उत्तरकाशी में से यहां से ये तमाम ऑपरेशन है वो यहां से कैसे जाएंगे उत्तरकाशी से इस जगह पर। और यही वजह है कि यहां पर 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक टेम्पररी हेलीपैड बनाया गया है। साथ ही जो हौज की टीम है यानी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, उसके जो खास पर्वतारोही हैं, जो ट्रेंड वो हैं, सोल्जर्स हैं, उन्हें यहां भेजा गया है ताकि लोगों को वहां जो बर्फ के एवलांच में दबे हुए हैं उन्हें बचाया जा सके, कोशिश की जा सके, जो भी जिंदगी बची हुई है, जो भी जिंदगी बचाई जा सकती है उसके लिए हर वो तमाम कवायद की जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मैंने कहा कि मौसम बहुत बड़ी मुश्किल बन रहा है और मौसम की तस्वीर फिलहाल जो चिंता है वो बढ़ा रही है उन जिंदगियों को बचाने की कवायद में। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती मौसम बना हुआ है और इसी वजह से अभी तक आज राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इस बीच एक बार फिर से रुक करते हैं, डॉक्टर स्वाति हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे समझते हैं एक वजह तो डॉक्टर स्वाति आपने बताई कि बर्फ में पूरी तरीके से धंस जाना, उसकी वजह से ऑक्सीजन ना मिल पाना, सांस ना ले पाना, ये मौत की वजह बनती है। और दूसरी वजह क्या बनती है इस तरीके के हादसे में मौत की? देखिए बिल्कुल जैसे रुमाना अभी संतोष जी भी कह रही थी, क्योंकि बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें आपकी तरफ बहुत वेग से आ रही होती हैं। ऐसी स्थिति में लोग बहुत दूर दूर जाकर के गिरते हैं और कई बार पेड़ों से या चट्टानों से जो वहाँ पहले से पत्थर होते हैं उनसे टकराने की वजह से लोगों को काफ़ी चोटें भी लगती हैं। ये भी एक बड़ा कारण बनता है जिसकी वजह से इन लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ से जो है अगर आपको किसी मेजर ऑर्गन में चोट लग गई, यानी कि कहीं ऐसी जगह चोट लगी है जैसे कि लिवर में, गुर्दे में या पेट पर या छाती पर, तो वो आपके लिए जानलेवा हो सकती है। साथ ही में ये भी देखा गया है कि जब लंबे समय तक आप बर्फ के नीचे दबे रह जाते हैं, ऐसी स्थिति में धीरे धीरे शरीर का तापमान भी कम होता है और उसकी वजह से भी फिर शरीर के अंदर इस तरह के बदलाव आते हैं जिसकी वजह से जो है ना आपका मस्तिष्क काम कर पाता है, ना आपका हृदय काम कर पाता है। तो धीरे धीरे ये सभी कारण जो है मिलजुल करके व्यक्ति को मृत्यु की तरफ ले जाते हैं। और इसीलिए जो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कितनी जल्दी हम इनको रेस्क्यू कर पा रहे हैं जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, क्योंकि शुरू के 30 मिनट को हम सबसे ज्यादा लाइफ सेविंग मानते हैं। अगर उस वक्त में हमने किसी को बचा निकाल लिया तो वो सबसे अच्छा रहता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जो अंदर लोग दबे हुए हैं, वो जो अपने जीवन से इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं, वो धीरे धीरे उनकी वो लड़ाई भी कमजोर होती जाएगी और जो हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं वो भी उतना ज्यादा सार्थक नहीं रहेगा। बिल्कुल, इसीलिए वक्त में बहुत कुछ निर्भर करता है। और मुझे लगता है चलते चलते जरा संतोष यादव जी, मैं चाहूंगी आप दर्शकों के साथ जरूर साझा करें आपका इस जब आप माउंटेनियरिंग पर जाती थी उस दौरान का सबसे कठिन अनुभव। हाँ, अनुभव तो बहुत कठिन है क्योंकि मैं खुद एक बार तूफान में फंस चुकी हूँ 1993 में, जब मैं एवरेस्ट में क्लाइंब कर रही थी। तो वहाँ से घुमावदार आया था एकदम से और मुझे 180 की स्पीड सैटेलाइट से उस दिन नापी गई थी और मुझे उठा उठा करके हवा ने फेंक रही थी। लेकिन मेरी अपनी सूझबूझ से और हिम्मत से एक्चुअली, और बहुत सारी सूझबूझ काम आती, लेकिन यहाँ पर क्या था, ये एवलांच था, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन थी। लेकिन मेरा जो सिचुएशन था वो तेज हवा से उठा के फेंक रहा था।
तो उस वक्त मैं अपने आप को किस तरीके से एंकर कर पा रही थी वो एक और किस तरीके से मैं अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ पा रही थी। मेरे हाथ फ्रोज वाइट हो गए थे, लोगों ने कहा था ये अब नहीं बचेगी। और एक बार क्या हुआ था कि कंचनजंगा में मैं नेपाल की तरफ, इंडिया से नेपाल की तरफ फेंक दी गई थी हवा ने। अच्छा। और मैं वहां पे पेंडुलम की तरफ, उसी तरह से बर्फ जो आपने बताया, बर्फ का तूफान उठ गया था और मैंने भी अपने आप को उस वक्त नीची गर्दन करके, और मैं काफी देर तक लटकी रही कि नीची गर्दन करके, और उस जो सॉफ्ट स्नो होती है वो मेरे नाक में और मुंह में जा रही थी, तो मैं उसको कैसे अपने आप को बचा रही थी। कम से कम मैं आधा घंटे तक वहां लटकी रही। तो ये कई तरह के ऐसे सिचुएशन आती है, लेकिन यहाँ पर मेरी सबसे विनती है, जितने भी दर्शक लोग हैं, बहुत शुक्रिया संतोष जी, आपका अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर जितनी जरूरी शारीरिक ट्रेनिंग, उतनी ही जरूरी मानसिक मजबूती भी होती है। लेकिन ये कुदरत का कहर जिसके सामने इंसान फिलहाल बेबस नजर आ रहा है। 72 घंटे हो चुके हैं, लेकिन आज तो खराब मौसम की वजह से अभी तक ऑपरेशन जिंदगी शुरू ही नहीं हो पाया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।